नमस्कार। आप देख रहे हैं सार अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। बीती रात अशोकनगर शहर में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह छाबड़ा पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने शुरू में इस मामले में छोटी मोटी धाराओं के साथ मामला दर्ज किया था, मगर राजनीतिक रूप से बने प्रेशर कह लीजिए या लोगों के बीच में चली चर्चाओं के बाद इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि हत्या के प्रयास का मामला यानी 307 के तहत अपराध बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात जिस तरह की चर्चा लोगों में थी शहर में, वो बिल्कुल स्पष्ट हुई कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड मुक्की और मुखविंदर सरदार है, जो कि भूमाफिया है और जमीन पर कब्जे करने का लगातार उस पर आरोप लग रहा है। और अमरजीत छाबड़ा के साथ भी एक जमीन के विवाद को लेकर उसका एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। पुलिस अधीक्षक विनीत जैन ने बताया कि उसी मामले को हैंडल करने के लिए, उसी मामले में राजीनामा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना का उद्देश्य अमरजीत छाबड़ा की हत्या करना रहा था। और बड़ी बात इसमें यह है कि महज कुछ रुपए और शराब के लिए 3 युवाओं ने इस घटना को कारित किया है। मुखविंदर सरदू ने इसको लेकर बाकायदा रेकी की थी और सब लोगों को जो इस हत्या में शामिल थे उनको पूरी तरह से निर्देश भी दे रहा था कि कब किस तरह की चीजें करना है। देखिए पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में कौन कौन सी बातें कही हैं। आज की प्रेस वार्ता को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कल एक थोड़ी सी सनसनीखेज घटना अशोकनगर में हुई थी, जो पहले ऐसी घटनाएं अशोकनगर में कभी नहीं हुई है कि अमरजीत सिंह छाबड़ा जो एक वरिष्ठ नागरिक हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, जब वो अपने खेत से बाहर वापस लौट रहे थे फार्म हाउस से, तो नक्षत्र गार्डन के सामने लगभग शाम को 7 बजे के आसपास अपनी स्कूटी पे वो थे। तो स्कूटी से 3 लोगों ने उनके ऊपर स्कूटी पे एक लाठी मारी थी। लाठी मारने के बाद जब वो गिर गए, गिरने के बाद फिर उनके ऊपर उनकी हत्या करने की नीयत से लाठियों से प्रहार किए गए। और प्रहार करते समय जो आरोपी थे वो मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे। कपड़े बांधने के बाद वो मौका देख के वहां से भाग गए। उसके बाद ऐसी चर्चा हो रही थी विशेष रूप से कि ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं यहाँ पे, और ये भी बात सामने आ रही थी कि इसमें कुछ जो भू माफिया हैं शहर के, उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उसके बाद जैसे ये घटना की जानकारी मिली थी तो थाना प्रभारी कोतवाली मौके पे पहुंच गए थे। मौके से ही उन्होंने हॉस्पिटल में उचित इलाज की व्यवस्था की छाबड़ा जी के। और उसके बाद हम लोगों ने पूरी तत्परता से सुबह 5:30-6 बजे तक पूरा प्लान बना के सारे आरोपियों के नाम चिन्हित किए। नाम चिन्हित करने के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है, क्या मुखविंदर, क्या नाम है? मुखविंदर कि मुक्की उर्फ मुखविंदर नाम के एक व्यक्ति हैं यहाँ पे, जिन्होंने अमरजीत सिंह छाबड़ा जी की कुछ जमीन पे शायद कब्जा किया है और उनका केस न्यायालय में विचाराधीन है। इस बात को लेके मुखविंदर ने अपने 3 जो उनके आप कहें कि जो उनके साथी हैं, उनसे उन पे हमला कराया है। और हमले की योजना के लिए वो 3-4 दिन से अमरजीत सिंह छाबड़ा का मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि किस टाइम पे कहाँ से वो आते जाते हैं। और कल शाम को 4 बजे के आसपास जो 3 और आरोपी हैं, इसमें एक गुरवंत हैं, एक कुलदीप हैं, एक सोनू नामदेव हैं, इन तीनों लोगों को उन्होंने आप बुलाया था पथरिया वाले रास्ते, बाईपास के पास पथरिया का जो रास्ता, बाईपास के पास पथरिया वाला जो रास्ता है, वहाँ पे उनको बुलाया था। वहाँ पे बाकायदा उनको शराब की बोतल दी। शराब की बोतल देने के बाद उनको शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उनको ये कहा था कि जब ये निकलेंगे अपने फार्म हाउस से तो मैं आप लोगों को इशारा करूँगा। जब अमर सिंह जी छाबड़ा अपने फार्म हाउस से निकले तो निकलने के बाद मुक्की सरदार ने इनको फ़ोन किया, इनमें से एक आरोपी को, गुरबंत को फ़ोन किया, बिल्लू को, हाँ बिल्लू, गुरबंत और बिल्लू को फ़ोन किया मोबाइल पे। बाकायदा ये बोला कि वो निकल गए हैं। उसके बाद ये तीनों लोग, इनके पास बेसिकली 2 बाइक थी, एक बाइक इन्होंने आगे खड़ी कर दी थी अपनी। ये तीनों लोग आए एक बाइक पे, इन्होंने वहाँ नक्षत्र गार्डन के सामने अपनी गाड़ी रोकी। अपनी गाड़ी बेसिकली इनकी अमरजीत सिंह छाबड़ा की गाड़ी को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद अपनी गाड़ी रोकी और अमर सिंह जी जब आते हुए दिखे तो इनके ऊपर फिर इन्होंने हमला किया जानलेवा और काफ़ी इनको लाठियों से चोट पहुंचाई है। इनके हाथ में भी एक फ्रैक्चर है, इनके पैर में भी एक फ्रैक्चर है। इनकी उम्र को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए हम लोगों ने इनका मृत्यु पूर्व कथन भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कराया है और उसके बाद इस प्रकरण में 307 धारा बढ़ाई है। चारों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है
और ये बड़ा सेंसेशनल मामला था, क्योंकि आप सब लोग भी इस बात को जानेंगे कि ऐसी घटनाएं पहले यहाँ हुई नहीं है। तो उस कारण से हम लोगों ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई की। पूरी टीम जो है हमारी, एडिशनल एसपी साहब हैं, एसडीओपी साहब हैं, थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी देहात और भी जो इनका अधीनस्थ बल है, सब लोगों ने सुबह 6 बजे तक लगातार प्रयास किए और उसके बाद आज पूरे प्रयास करके चारों लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। सर, इसमें जो 3 आरोपी को जो मुख्यमंत्री ने मारने के लिए भेजा था, उनको कुछ पैसे में से का लालच नहीं दिया? अभी वो ये बता रहे हैं कि उनको पहले जब इन्होंने मारने के बाद फिर ये चारों लोग फिर वहीं इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे होकर ये वहां पहुंचे तो इनकी बोतल में जो थोड़ी बहुत शराब बची हुई थी, इन्होंने वो शराब पी और मुखबिंदर ने इनको 1000 रुपये उस समय दिए। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो गुरवंत लड़का है ये पहले से इनके साथ रहता था और कभी कभी जब ये झमकाने चमकाने वाले दूसरे काम करते थे तो उस समय भी ये उनकी मदद करता था। इनके पुराने कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? हाँ, चारों के आपराधिक रिकॉर्ड 3 के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये कुलदीप सिंह पिता महाल सिंह, इनके एक अपराध इनके खिलाफ है जो 2015 में पंजीबद्ध हुआ है, 294, 323, 325, 506, 34 का। गुरबंत के खिलाफ एक अपराध है जो 2020 में पंजीबद्ध हुआ है, आबकारी एक्ट का है। एक और अपराध इनके खिलाफ है 285/14, ये 363 किडनैपिंग का है। और 2017 का एक अपराध है, ये बलवे का अपराध है, बलवे और आगजनी का अपराध है। 1919 में दिसंबर के महीने में अशोक पाटनी भाजपा के वरिष्ठ सांसद रहे हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह से हमला हो चुका है। इन लोगों का हाथ उस हमले में तो कहीं नहीं नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से वो प्रकरण शायद न्यायालय में विचाराधीन है। तो अब न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है तो उस पर कमेंट करना या उसके ऊपर अब प्रतिक्रिया देना किसी मतलब ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टिगेशन उस समय हो चुका है। इनका उद्देश्य केवल मारपीट करना था या इनका उद्देश्य अमरजीत सिंह छाबड़ा को जान से मारना था, ताकि जो भी इनका ज़मीन का डिस्प्यूट है उसमें केस वापस लेना या बाकी दबाव बना के ज़मीन अगर मान ले हड़प सकते हैं, वैसी जो भी स्थिति है उसके संबंध में इन्होंने कुछ प्रयास किया है। अब वो तो अभी डिटेल पूछताछ जब होगी तब पता चलेगा। अभी तो चूंकि मामला काफ़ी संवेदनशील हो रहा था, इसलिए मैंने जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी के बाद आप लोगों को बुलाया है और अभी इनकी पुलिस रिमांड लेके थाना प्रभारी एसडीओपी हमारी पूरी टीम इनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद जो भी बातें सामने आएगी वो हम आप लोगों को फिर से बताएंगे। सर, अभी तो ये माना जाए कि 1000 रुपये और एक दारू की बोतल के लिए इन लोगों ने उनके कहने पे हाँ, अभी तो ये माना जाएगा कि अमरजीत सिंह छाबड़ा जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो मुक्ति सरदार के कहने से और उनके जो ज़मीनी विवाद हैं उसके चलते इन लोगों ने किया है।